हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास हिंदी का ये काव्य खंड 12th होगा, जो कि इस अध्याय का नाम मेरे बिना तुम प्रभु होंगे और इसके कवि का नाम होगा रेनर मारिया रिल्के। और इस अध्याय का एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखे हैं, जिसमें लेखक के संपूर्ण परिचय यानी विस्तार से बता रखे हैं, पढ़ा रखे हैं। यदि आप नहीं देखें जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग मोटे तौर पर हम कवि के परिचय के बारे में देख लेते हैं और उनके माता पिताओं के नाम को। यदि हम लोग कवि की बात करूं तो रेनर मारिया रिल्के थे, और इसके जन्म की बात करूं तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। यदि इसके जन्म स्थान की बात करूं तो ये प्राग जो है, ये ऑस्ट्रिया में, जो अब जर्मनी के नाम से जानते हैं, वहीं पर हुआ था इसका जन्म। और इसके पिता की बात करें तो जोसेफ रिल्के नाम था और इसके माता का नाम सोफिया। तो इस कविता के माध्यम से भगवान से कुछ ये प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, यदि मैं ना रहा तो आपका क्या होगा? मैं ही हूँ जो आपकी सेवा करता हूँ और आपकी इतना महानता है। यदि किसी दिन मुझे खो दिए तो आपका भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आइए हम बोर्ड पे लिख रखे हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे मेरे बिना तुम प्रभु, यह एक चैप्टर का नाम है। तो कहता है, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? कहता है, यदि मैं ही नहीं रहूंगा तो आपका क्या होगा? आप क्या करोगे भगवान? और कहता है, जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट करके बिखर जाऊंगा तो जलपात्र किसे कहते हैं? जिस बर्तन से पानी पिया जाता है। कहता है, यदि मैं ही टूट करके बिखर जाऊंगा तो आप जल पात्र का ग्रहण कैसे करेंगे? और कहता है, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। मदिरा का मतलब होता है नशा। नशा का मतलब वो नहीं जो मानव पी करके गलत सलत करते हैं। मतलब यह था, भगवान को कहते हैं, आप जिस नशे में, मानव की नशे में इतना जो आप मगन रहते हैं, मैं ही नहीं रहूंगा तो आपका जो ये स्वादहीन है ना, ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये भगवान से कह रहा है कवि। कहता है, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति। वेश का मतलब होता है रूप। कहता है, मैं ही आपका रूप हूँ और मैं ही आपकी वृत्ति हूँ। वृत्ति का मतलब होता है आमदनी। मैं ही आपकी आमदनी हूँ। यदि मुझे खो देंगे तो समझिए आपका सब चीज खत्म हो गया। कहता, मुझे खो करके तुम अर्थ ना खो बैठोगे भगवान। कहता है, मुझे खो करके आपका जो अर्थ है इस संसार में विस्तार से, ये सब खत्म हो जाएगा। और कहता है, मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वस्त्र हो जाएंगे और स्वागत विहीन हो जाओगे। कहता है, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो आपका जो ये घर, जिस घर में रहते हैं ना, वो घर खत्म हो जाएगा। आप घर से आप निकल जाओगे, बाहर हो जाओगे और आपका कोई स्वागत नहीं करेंगे। और कहता है, मैं ही तुम्हारे पादुक हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहू लहसान। कहता है, मैं ही मतलब वो इंसान हूँ जो मैं खड़ा, पादुक मतलब होता है खड़ा होना, आपको लेकर के खड़ा रहता हूँ। यदि मैं ना रहूंगा तो आप जब चलोगे ना तो आपके पैर में छाले पड़ जाएंगे और आप लहू लहसान हो जाएंगे। और कहते हैं कि तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा प्रभु, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपालों की नर्म शिष्या पर विश्राम करती थी। लबादा मतलब होता है कपड़ा। कहता है, आपका जो ये शानदार वस्त्र है ना, ये भी गिर जाएगा और आपकी कभी कृपा दृष्टि मेरे इस कपालों पर, जो बिछावन की तरह इस पे आराम करता था ना, वो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। और कहता है भगवान से कि निराश होकर के वे वह सुख खोजेंगे जो मानव उसको दिया करते थे। ठीक है। और यहाँ पे लिखा, कहता है, दूर की चट्टानों ठंडी की गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का वो जो सुख है, कहता है, प्रभु प्रभु मुझे वो शंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे भगवान? तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि कभी कहते हैं, इस संसार में यदि ईश्वर है तो वो मानव पर है। मानव केवल क्या है? ईश्वर है। इसलिए ईश्वर से हम लोग क्यों डरे भाई? हम लोग अपना कर्तव्य कर्म अच्छे करेंगे और देश को विकास करेंगे, और इतना विकास करेंगे कि ऊंचे से ऊंचा स्थान पर हम लोग पहुंचा देंगे। इसलिए आप लोग पढ़ें, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। और यह वीडियो जो होगा, यह अंतिम वीडियो होगा इस हिंदी का, चूंकि यह अंतिम कविता था। जितने भी अध्याय हैं सभी को हम विस्तार से अच्छे से भाव अर्थ के साथ पढ़ा रखे हैं। यदि आप नहीं पढ़े जा करके आप जरूर पढ़ें, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो बने रहे एमएस क्लासेस। थैंक्स।